गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी बच्चों का मिरेकल नर्सेस में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बीपी ब्लड प्रेशर के बारे में पूरा पढ़ लिया था। आज हम लोग पेन वाइटल साइन का जो 5th कैरेक्टर है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी हम लोगों ने पढ़ लिया था। 5वां पेन होता है। और अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है जैसे कि इंजरी, एक्सीडेंटल केस आ गया है तो उसमें पेन ना हो करके 5th साइन पुपिल हो जाता है, हमारा आई हो जाता है, ठीक ना। वो डायलेट हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो 5th साइन इमरजेंसी कंडीशन में हमारा पुपिल हो जाता है। नॉर्मली कंडीशन में हमारा 5th साइन पेन रहता है। इमरजेंसी कंडीशन में इसलिए पेन नहीं होता है क्योंकि उस समय इतना पेन होता है कि उसका वो हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। पेन तो उस समय होगा ही, तो वो साइन क्या होगा, तो उस समय हमें पूरा थ्रेटनिंग कंडीशन मतलब पेशेंट के मरने और जीने का चांस रहता है। तो इसलिए हम लोग 5th साइन, जब हमारा पेशेंट पूरा अनकॉन्शियस हो जाता है तो हमारा पुपिल डायलेट हो जाता है, तो उसे हम लोग चेक करते हैं। पेन कह रहा है, पेन का डिफिनीशन और मीनिंग होता है अनप्लीजेंट सेंसेशन और इवेंट। अनप्लीजेंट सेंसेशन का मतलब हो गया बैड फीलिंग, बहुत ही ख़राब जैसा फीलिंग आपको, बहुत ही, पेन का मतलब दर्द तो होता ही है, लेकिन दर्द क्या है, बहुत ही ख़राब फीलिंग जो हमें डिस्कम्फर्ट फील करे, इरिटेशन हमारे बॉडी में हो, डिस्कम्फर्ट बैड फीलिंग हो, उसे ये पेन कहते हैं। अनप्लीजेंट सेंसेशन और इवेंट, ठीक ना। ऐसा कोई घटना जिसके कारण से हमें अनप्लीजेंट सेंसेशन फीलिंग हो, अनप्लीजेंट बैड फीलिंग सेंसेशन फीलिंग हो, तो उसे पेन कहते हैं। जिसका कारण कुछ भी हो सकता है, कट के कारण हो सकता है, सर्जिकल कट, जनरल कट, इंजरी, कहीं चोट लग गया, चाकू से कट गया, सर्जिकल कट, को हॉस्पिटल में कट लग रहा है तो उसके कारण से पेन हो सकता है। टाइप्स ऑफ पेन, टाइप्स ऑफ पेन कितने प्रकार के हैं। टाइप्स ऑफ पेन, पेन का हम लोग अलग अलग आधार पे टाइप्स ऑफ पेन को बांटे हैं। एक तो टाइमिंग के आधार पे बांटे हैं, और दूसरा इटियोलॉजी के आधार पर, कारण के आधार पर बांटे हैं कि क्यों दर्द होता है, और एक टाइमिंग के आधार पर बांटे हैं। तो टाइप्स ऑफ पेन यह टाइमिंग के आधार पे है। तो पहला सीवियरिटी के आधार पे। सीवियरिटी का कहने का मतलब है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कम है, मध्यम है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उसके आधार पर। माइल्ड हम लोग कहते हैं जब 0 से 3 स्कोर हो, मॉडरेट 4 से 6 स्कोर हो, और सीवियर 7 से 10 हो। यह स्कोर हम लोग न्यूमेरिकल स्केल से नापते हैं। न्यूमेरिकल स्केल पेन स्कोर को, पेन को मेजर करने का एक कंपोनेंट है, कैरेक्टर है। पेन न्यूमेरिकल स्केल के द्वारा ही हम पेन को नापते हैं। किसी भी, यह हम लोग एडल्ट में यूज करते हैं। जब एडल्ट को चोट लगता है, किसी भी कारण से पेन हो रहा है, तो हम उन लोगों को एक 10 पॉइंट देते हैं कि आप बताइए हमें कि 0 से 10 के लेकर के बीच में अगर आपको दर्द कर रहा है तो कितना पॉइंट देंगे। अगर मतलब पूरा एकदम वह बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो 10 देगा, अगर थोड़ा सा कम कर रहा है तो 8 देगा, 7 देगा, 6 देगा। इस तरह से न्यूमेरिकल स्केल में हम लोग पेशेंट को ही बताते हैं कि आप लोग स्कोर हमें बताइए। यह कॉन्शियस पेशेंट में किया जा सकता है, अनकॉन्शियस पेशेंट में यह नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए करते हैं, ठीक ना। तो माइल्ड, अगर 0 से 3 स्कोर बोलेगा कि 0 से 3 बहुत ही कम पेन हो रहा है तो माइल्ड हो जाएगा। मॉडरेट 4 से 6 में हो जाएगा। 4 से 6 अगर स्कोर रहेगा तो मॉडरेट। अगर 7 से 10 बोल रहा है तो बहुत ही सीवियर पेन हो रहा है उसे, और वह उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दूसरा हमारा आता है टाइमिंग के आधार पे। एक हमने बताया सीवियरिटी के आधार पे, जो कि माइल्ड, मॉडरेट से कम है, ज़्यादा है, इसके आधार पे। दूसरा टाइमिंग के आधार पर, मीन्स कितने दिनों से हमारा पेन है, कब कब पेन करता है, उसके आधार पे। तो पहला है एक्यूट पेन। टाइमिंग के आधार पे एक्यूट पेन, जो कि 6 मंथ से कम में के अंदर पेन हो रहा है, सडन पेन हो रहा है, अचानक से पेन हो रहा है, ठीक ना, इंटरमिटेंट पेन हो रहा है, ठीक ना, तो उसे एक्यूट पेन कहते हैं। मीन्स 6 महीने से कम का पेन है। अगर 6 महीने से ज़्यादा का पेन रहेगा, कंटिन्यू हमें 2 साल से पेन होते ही आ रहा है, पैर में, घुटना में, ठीक ना। ज्वाइंट पेन ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, बहुत दिनों से, कमर का पेन बहुत दिनों से देखने को मिलता है, तो उसे क्रोनिक पेन कहते हैं। जो कि सडन ऑनसेट पेन, 6 मंथ से कम में रहना चाहिए, वाइटल साइन चेंज होगा ही। क्रोनिक ग्रेजुअली कांस्टेंट, ग्रेजुअली और कांस्टेंट रहेगा।
क्रोनिक में 6 मंथ से ज़्यादा तक यह पेन रहेगा, जिसका एग्जाम्पल जो है ये एक्यूट पेन का जो एग्जाम्पल होता है एपेंडिसाइटिस होता है, रीनल स्टोन पेन होता है, जब हमारे किडनी में स्टोन बन जाए तब पेन होता है, एपेंडिसाइटिस में होता है, ठीक ना। एपेंडिसाइटिस में कहीं कट लग जाए, चोट लग जाए तो वह एक्यूट पेन में आएगा। और क्रोनिक पेन में जो हमारा बैक पेन होता है, नी पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, एथ्रेल्जिया जिसे कहते हैं, ठीक ना। बैक पेन, नी पेन, घुटना जो जॉइंट का पेन होता है, ठीक ना, तो जॉइंट पेन यह सब हमारा क्रोनिक पेन में आता है। फीमेल में हमारा जब मेनोपॉज हो जाता है तो उसमें एस्ट्रोजन का जो प्रोडक्शन होता है वह कम हो जाता है, जिसके कारण से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है और उसमें ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स बोन पे धब्बा धब्बा सा हो जाएगा, मीन्स बोन हमारा वीक और ब्रिटल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कैल्शियम सही से पहुँच नहीं पाएगा तो बोन हमारा कमज़ोर हो जाएगा। डीमिनरलाइजेशन हो जाता है, जिससे बोन डेंसिटी हमारा कम हो जाता है, ठीक ना। तो इसके कारण भी हमें पेन देखने को मिलेगा। अब जो तीसरा टाइप है हमारा, एक तो ये एक हमने सिवियरिटी के आधार पर बांटा, टाइमिंग के आधार पर बताया, ये सिवियरिटी और टाइमिंग हमारा दोनों टाइमिंग के अनुसार पे। दूसरा इटियोलॉजी के आधार पे, इटियोलॉजी मीन्स कारण के आधार पे क्यों दर्द हो रहा है, ठीक ना। इटियोलॉजी काउज के आधार पे बांटेंगे तो पेन जो है हमारा इस इटियोलॉजी के आधार पे 2 टाइप्स होते हैं, एक न्यूरोलॉजिक पेन और दूसरा नॉन न्यूरोलॉजिक पेन। न्यूरोलॉजिक मीन्स नर्व डैमेज के कारण हो रहा है, हमारा नर्व कंप्रेशन हो गया है, वर्टेब्रा में कंप्रेशन हो गया है, सर्विकल के नर्व कंप्रेशन हो गया है, उसके कारण से जो पेन होगा उसे न्यूरोलॉजिक पेन कहेंगे। और एक नॉन न्यूरोलॉजिक पेन होता है जिसमें कि जो हमारा सेंट्रल और पेरिफेरल नर्व जो रहता है वह अटैच नहीं होता है, सिर्फ हमें चोट लगने के कारण होता है, जिसमें कि हमारे बोन में पेन होगा, हमारे मसल्स में पेन होगा, तो इसे नॉन न्यूरोलॉजिक पेन कहेंगे। न्यूरोलॉजिक पेन में नर्व डैमेज के कारण होता है तो उसका 2 पेन होता है, पेरिफेरल पेन और सेंट्रल पेन। पेरिफेरल पेन में फेंटन पेन का मतलब हो गया झूठा पेन, जो यह सच नहीं बोल रहा है। फेंटन पेन घोस्ट पेन, अगर किसी पेशेंट का हाथ और पैर कटा हुआ, वह कह रहा है हमारे हाथ में पेन हो रहा है, तो उसे फेंटन पेन कहते हैं, उसी को पेरिफेरल पेन कहते हैं। पेरिफेरल पेन में फेंटन पेन आता है। फेंटन पेन उसे कहते हैं किसी का हाथ नहीं है, एब्सेंट है, फोकोमेलिया जैसा कंडीशन है और वह कह रहा है कि हमारे हाथ में पेन हो रहा है, तो उसे पेरिफेरल पेन और फेंटन पेन कहते हैं। सेंट्रल पेन टिश्यू डैमेज के कारण हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया है, ठीक ना। टिश्यू जब हमारा कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारा जो वर्टेब्रा रहता है वो डिप्रेस्ड हो जाता है, जिसके कारण से हमारा क्रेनियल नर्व जो होता है, ठीक ना, वो कंप्रेस हो जाता है, ठीक ना, तो जिसके कारण से पेन होता है। तो न्यूरोलॉजिक में पेरिफेरल सेंट्रल पेन आ जाएगा, जिसमें कि हमारा नर्व डैमेज होगा। और नॉन न्यूरोलॉजिक पेन में हमारा सोमेटिक पेन आता है और विसरल पेन आता है। सोमेटिक पेन में मसल, बोन, लिगामेंट और टेंडन में हमारा अथी होगा, और विसरल पेन में लीवर, पेनक्रिया, जितना भी एब्डोमिनल हमारा ऑर्गन रहेगा या फिर कोई भी बॉडी का ऑर्गन रहेगा, ब्रेन में पेन होगा तो उसे विसरल पेन कहेंगे और सोमेटिक पेन कहेंगे। सोमेटिक पेन में मसल, बोन, लिगामेंट और टेंडन में पेन होगा तो उसे नॉन न्यूरोलॉजिक पेन, सोमेटिक पेन कहेंगे। असेसमेंट ऑफ पेन, पेन का हम लोग असेसमेंट कैसे करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि कितना पेन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, तो वो कैसे पता करेंगे, ठीक ना। जब पेशेंट हमको कहा कि हमें पेन हो रहा है तो हम कैसे पता करेंगे कितना पेन हो रहा है और हम किस तरह का दवाई इसे दें। तो असेसमेंट ऑफ पेन, पेन का असेसमेंट हमको करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन, पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन, पेन जो हमारा सर्जिकल, जो हम सर्जरी किए थे उसमें जो इंसिजन डाले थे उसके कारण से पेन हो रहा है। सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट कह रहा है आई एम हैविंग पेन, मीन्स पेशेंट को पेन हो रहा है, पेशेंट कह रहा है आई हैव पेन, मैं पेन में हूँ, मुझे बहुत दर्द कर रहा है। ऑब्जेक्टिव डाटा जो डॉक्टर और नर्स ऑब्जर्व करेगी, सब्जेक्टिव डाटा में नर्स अपना देती है,
ठीक ना, उसे हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं। और ऑब्जेक्टिव डाटा में हम लोग ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई करेंगे, रीचेक करेंगे कि सही है कि नहीं है, तब हम लोग उसे ऑब्जेक्टिव डाटा कहते हैं। तो डॉक्टर नर्स जो है ऑन ऑब्जर्वेशन असेसमेंट, डॉक्टर नर्स जो है ऑन ऑब्जर्वेशन के बाद असेसमेंट जो करते हैं, आई फाउंड दैट पेशेंट हैविंग पेन, हमने नर्स और डॉक्टर ने आइडेंटिफाई किया कि पेशेंट पेन में है। और कैसे फाइंड किया? पेन रेटिंग स्केल से, जो न्यूमेरिकल स्केल आता है, ठीक ना, पेन रेटिंग स्केल आता है, फेशियल पेन रेटिंग स्केल आता है, इसके द्वारा हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि पेशेंट तो कह रहा है कि हमें पेन हो रहा है, हम लोगों ने किस तरह से आइडेंटिफाई किया कि पेन हो रहा है। उसके लिए स्केल आता है। तो सबसे पहला स्केल हमारा है फेशियल पेन रेटिंग स्केल। फेशियल पेन रेटिंग स्केल का मीन्स उसके फेस को देख करके, यह ज़्यादातर हम लोग बच्चों में यूज करते हैं, ठीक ना, क्योंकि जब आपको पेन होगा तो आपका फेस पूरा एकदम सिकुड़ा हुआ रहेगा, एकदम पूरा मुरझाया हुआ रहेगा, ठीक ना, और वहाँ पे कोई भी अच्छी नहीं हंसी देखने को नहीं मिलेगा। तो जो कि फेशियल पेन रेटिंग स्केल हम लोग ज़्यादातर बच्चों में, इन्फेंट में यूज करते हैं, फेस को देख करके। अगर जो कि वोंग बेकर्स फेशियल पेन रेटिंग स्केल कहते हैं, वोंग्स बेकर हमारे साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने इस रेटिंग स्केल को, पेन रेटिंग स्केल को दिया था, वोंग्स बेकर ने। तो फेशियल पेन रेटिंग स्केल के द्वारा ज़्यादातर हम लोग इन्फेंट में यूज करते हैं। 0, 2, 4, 6, 8 और 0 से 3 हमने बताया था कि माइल्ड रहता है, 3 से 6 तक हमारा मॉडरेट रहता है, और 7 to 10 तक सीवियर पेन रहता है। तो अगर थोड़ा सा भी पूरा एकदम बहुत ही नो हर्ट मीन्स हमारा फेस पूरा नॉर्मल है, कोई भी हमें उसमें बेड फीलिंग नहीं देखने को मिल रहा है, नॉर्मल हमारा पेशेंट हंस रहा है, खेल रहा है, तो 0 पॉइंट देंगे। लिटिल बिट हर्ट, लिटिल बिट थोड़ा सा अगर हमारा चेहरा मायूस लग रहा है, हल्का सा लग रहा है कि यह रो सकता है, तो उसे 2 पॉइंट देंगे। हर्ट्स लिटिल में थोड़ा सा और ज़्यादा उदास लगेगा तो 4 पॉइंट देंगे। 6 में हर्ट्स इवन मोर पूरा एकदम। 8 में 8 पॉइंट देंगे हर्ट्स होल लोट, और 10 पॉइंट देंगे हर्ट्स वर्स पूरी तरह से, जब वह रोने लगेगा तो उसे 10 पॉइंट देंगे। तो इसी के द्वारा हम लोग इन्फेंट में पेन रेटिंग स्केल, पेन के स्केल को ऑब्जर्व करते हैं। पेशेंट ने कहा कि हमें पेन हो रहा है, तो हमें कैसे ऑब्जर्व करेंगे? यह तो ज़्यादातर हमें एडल्ट में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें पेन रेटिंग स्केल, ये फेशियल पेन रेटिंग स्केल हम लोग इन्फेंट में यूज करते हैं। दूसरा है पेन रेटिंग स्केल, न्यूमेरिकल स्केल। न्यूमेरिकल स्केल हमने बताया कि पेशेंट को हम बताएंगे कि आपको कितना पेन हो रहा है, हमें बताइए, आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हम उन्हें 0 से 10 तक का पॉइंट देंगे, और उन्हें रेटिंग देने के लिए बोलेंगे कि आप कितना रेटिंग देते हैं। तो 0 से 3, 4 से 6 हो जाएगा, मॉडरेट में हो जाएगा, 7 से 10 सीवियर में हो जाएगा। टू से द पेशेंट करेंट बेस्ट एंड वर्स्ट, मतलब मीन्स उन्हें हमें बताना है कि किस तरह का पेन हो रहा है, कितना पॉइंट, 0 से 10 तक का पॉइंट देंगे, और वो हमें बताएंगे कितना पेन हो रहा है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एडल्ट, यह सबसे ज़्यादा एडल्ट में यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ में कोई भी बोलने वाला, जो समझदार आदमी वही नहीं बोल सकता है, इन्फेंट बच्चा तो बोल नहीं सकता है इस तरह से हमें कितना पेन हो रहा है। इसलिए यह हमें एडल्ट पेशेंट में यूज करना है न्यूमेरिकल स्केल को। अब फेशियल पेन, फेस को देख करके हम इन्फेंट में यूज करते हैं। और इसका जो मैनेजमेंट होता है, पेन का मैनेजमेंट, हमने पेन का टाइप पढ़ लिया, ठीक ना, पेन को ऑब्जर्व करने का स्केल पढ़ लिया हम लोगों ने, 2 चीज़ पढ़ लिया। अब तीसरा, पेन का मैनेजमेंट किस तरह से होता है। जो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है उसमें कोई भी, जो नर्सिंग मैनेजमेंट आता है उसमें कोई भी हमें फार्मेकोलॉजी नहीं आता है, कोई भी मेडिसिन नहीं आता है, तो उसमें कह रहा है कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देना है उसे, ठीक ना, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देना है उसे। रिंकल फ्री बेड में सिकुड़ा हुआ जो हमारा बेडशीट रहता है वो नहीं करना है, क्योंकि उससे हमें प्रेशर पड़ेगा हमारे मसल्स पे, तो ऐसा नहीं देना है। गुड पोस्चर और पोजीशन देना है। गुड पोस्चर और पोजीशन कहने का मतलब है, गुड पोस्चर मीन्स फॉलोअर्स पोजीशन देना है, पोजीशन देना है, जिससे कि उसमें ऑक्सीजन का इंटेक्ट बेटर तरीक़ा से हो सके, ज़्यादा ऑक्सीजन जा सके। फॉलोअर्स पोजीशन देना है, हाई फॉलोअर्स पोजीशन देना है, ताकि उसमें अच्छे से रेस्पिरेटरी फंक्शन हो सके।
मसाज करना है, ठीक ना, जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे मसाज करना है, ठीक ना। हर्बल थेरेपी देना है, पर प्लांट और प्लांट पार्ट का जो हमारा हर्बल थेरेपी आता है वो देना है। डाइवर्जनल थेरेपी देना है, उसे उसे उस पेन को छोड़ करके कहीं और डाइवर्जन, कोई कहानी सुनाएंगे, कुछ और करवाएंगे उससे, उसे डाइवर्जनल थेरेपी कहते हैं, वो करवाएंगे। शॉर्ट वेव थेरेपी, फिजियोथेरेपी देंगे, ठीक ना, फिजियोथेरेपी देंगे, योगा करवाएंगे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, मेडिकेशन देंगे, ठीक ना। पीसीए पंप मेडिकेशन डॉक्टर एडवाइस करेंगे उसके बाद ही देना है। पीसीए पंप एक पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया पेशेंट होता है, जिसमें कि हम लोग ओपवाइड जो हमारा आता है, मॉर्फिन जो आता है या फिर कोई भी ड्रग, वो हम उसमें भर देते हैं, पेन की तरह होता है, ठीक ना, पूरा पेन की तरह होता है। इस तरह से देख लीजिए, पीसीए पंप पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया इस तरह से होता है। यह मॉनिटर यहाँ पे रहता है, इसमें हमारा दवा भरा हुआ रहता है, ठीक ना। और एक बटन पेशेंट के पास दिया हुआ रहता है इस तरह से, ठीक ना, बटन दिया हुआ रहता है, और एक कार्टिलेज इसमें भरा हुआ रहता है मेडिसिन का, और इस पूरे को पेन कहते हैं। और इससे एक आईवी सेट की तरह पाइप निकला हुआ रहेगा और आपके कैनुला में एड रहेगा। जब जब आपको पेन होगा तो आप उसे प्रेस करेंगे उस बटन को, ठीक ना, तो इससे मेडिसिन निकल करके आपके बॉडी में चला जाएगा और वह पेन मैनेजमेंट करेगा। इसे ही पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया कहते हैं, ठीक है। तो पीसीए पंप देंगे, मेडिकेशन देंगे, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। जब पेन हमारा होता है तो हमारा रेस्पिरेटरी रेट भी ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए फॉलोअर्स पोजीशन देते हैं। हमारा हार्ट रेट भी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसे मेंटेन करना रहता है, ठीक ना। हमारा बीपी बढ़ जाता है जब पेन हमारे बॉडी में रहता है, तो हमारा बीपी बढ़ जाता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, सब कुछ हमारा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, पूरा बॉडी हमारा एनजीएस देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो यह पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया देख लिया आपने। और फार्मेकोलॉजी ट्रीटमेंट, जब किसी पेशेंट को पेन हो रहा है या किसी ह्यूमन को पेन हो रहा है, आप ड्यूटी में हैं, अकेले ड्यूटी में है, तो क्या करेंगे, पेशेंट को कौन सा मेडिसिन आप प्रीफर कर सकते हैं, तो कह रहा है फार्मेकोलॉजी में एनसेड्स यूज करेंगे, ठीक ना। एनसेड्स कहने का मतलब है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। मीन्स हो गया है कि यह जो है, यह हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन को, जब पेन हमारा क्यों होता है, जब वहाँ पे टिश्यू डैमेज होता है तो हमारा बॉडी सेल के अंदर से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, ठीक ना, सेल के अंदर से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, और वह हमारे ब्लड कैपिलरी जो रहता है, सबसे लास्ट में वेसल्स जो रहता है, थिनी कैपिलरी रहता है, उसे डायलेट कर देता है, जिसके कारण से वहाँ पे ब्लड लीक होता है। लीक होने के कारण हमारा नर्व कंप्रेशन होता है और पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से ही हमें पेन होता है। तो हम उस जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहा था उसे प्रोडक्शन को बंद कर देंगे, ठीक ना, जो कि डाइक्लोफेनेक में आएगा, ठीक ना। डाइक्लोफेनेक में रहता है, इबुप्रोफेन आता है, ठीक ना, पैरासीटामोल आता है, ठीक ना। ये सब पीसीएम, इबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनेक, यह सब एक्यूट पेन में हमें ज़्यादा काम करता है। कहीं पे स्वेलिंग जस्ट सा हो गया है, ठीक ना, तो उसमें हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं इसको। स्वेलिंग हो गया है, कट गया है, तो वहाँ पे क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण और हमारा ब्लड कैपिलरी डायलेट होता है और ज़्यादा ब्लड हमारा लीक करता है, जिसके कारण से नर्व कंप्रेशन होता है और पेन करता है। दूसरा ओपिओइड्स आता है। दो ड्रग हम लोग यूज करते हैं, दो कैटेगरी के ड्रग पेन में हम लोग यूज करते हैं। एक एनसेड्स यूज करते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को बंद कर देगा, और दूसरा ओपिओइड्स होता है जो कि हमारे ब्रेन तक सिग्नल ही नहीं पहुंचने देगा। ओपिओइड्स में हमारा मॉर्फिन आता है, कोडीन आता है, ट्रामाडोल आता है, फेंटानिल आता है, ये सब एनाल्जेसिक सारा ड्रग है। डाइक्लोफेनेक, इबुप्रोफेन, पीसीएम, ठीक ना, ये सब हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन को बंद करेगा। और ये जो मॉर्फिन, कोडीन, ट्रामाडोल और फेंटानिल है, ये चारों हमारा
ब्रेन तक मैसेज लेकर ही नहीं पहुंचाएगा, ब्लॉक कर देगा मैसेज, ठीक ना। ओपियोइड स्पाइटर ब्रेन टू पेन सिग्नल, हमारा ब्रेन तक पेन सिग्नल को ब्लॉक कर देगा, लेकर ही नहीं जाने देगा। तो ये हम कब यूज करेंगे, जब हमारा कोई ऑर्गन का पेन हो, ठीक ना। ऑर्गन के पेन में हमें ज़्यादातर एनसेड्स को ना यूज करके ओपियोइड्स को यूज़ करते हैं, ट्रामाडोल को यूज़ करते हैं, फेंटानिल को यूज़ करते हैं। आईसीयू में आप लोग ज़्यादातर देखते होंगे फेंटानिल यूज होता है। तो हम लोग ओपियोइड्स को यूज़ करते हैं जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल नहीं लग जाएगा। और एनसेड्स में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में हमारा डाइक्लोफिनेक आता है, इबुप्रोफेन आता है, पीसीएम आता है। यह सब हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को बंद कर देगा। और पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया हम लोगों ने पढ़ लिया। फेंटानिल ड्रग जो होता है हमारा अंडर नारकोटिक डिपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, डबल लोक के अंदर। मतलब यह जो फेंटानिल ड्रग होता है आप वार्ड में नहीं रख सकते हैं, ठीक ना। यह हमारा फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रेजेंट रहता है। और जब हमें ज़रूरत पड़ता है तो हम वहाँ पे एक लेटर हेड भेजते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद यह मेडिसिन वहाँ से भेजा जाता है। उसे ही डबल लोक कहते हैं, नारकोटिक डिपार्टमेंट और डबल लोक कहते हैं, ठीक ना। जब डॉक्टर एक लेटर हेड लिख करके अपना साइन करके प्रिस्क्राइब करके देंगे तभी यह मेडिसिन हमारे वार्ड में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आप इस ड्रग को अपने वार्ड में नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट जो कह रहा है टेंस मशीन के द्वारा, जो हमारा पेन का मैनेजमेंट है टेंस मशीन के द्वारा, इसमें हमें इलेक्ट्रिकल शॉक थेरेपी देते हैं उस जगह पे, जिसके कारण से जो हमारा नर्व रहता है वह कंप्रेस हो जाता है और वह हमारे ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचा पाता है। ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन देते हैं टेंस मशीन के द्वारा, एक पेन मैनेजमेंट करते हैं। इसमें पेन रिलीफ इन्वॉल्विंग बाय द यूज ऑफ माइल्ड इलेक्ट्रिक करेंट को यूज करके पेन को मैनेजमेंट करते हैं, ठीक ना। और पेन का मैनेजमेंट वर्बल स्केल, न्यूमेरिकल स्केल, फेशियल पेन रेटिंग स्केल के द्वारा हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, ठीक ना। और यह सब हम नॉन इंट्यूबेटेड पेशेंट में यूज़ करते हैं। मीन्स जो नॉर्मल पेशेंट रहता है, कॉन्शियस पेशेंट रहता है, यह तीनों हम उस पेशेंट में यूज करते हैं। जब पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस हो तब हम उसमें पेन का डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे, कितना पेन हो रहा है, सिवियरिटी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है। उसके लिए इंक्यूबेटेड पेशेंट के लिए FLACC स्कोर आता है। मीन्स उसके लिए एक FLACC स्कोर आता है, जिसमें कि F से फेस को आइडेंटिफाई करके, दूसरा लेग्स को, तीसरा एक्टिविटी को, कराई को, और कंसोलेबिलिटी में सांत्वना, वो किस तरह से पेशेंट का कर रहा है उसका एक्टिविटी को देख करके, इन सभी पांचों को देख करके हम उस पेशेंट पेन का डायग्नोसिस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जो पेशेंट अनकॉन्शियस हो उसमें FLACC का यूज़ करते हैं, जो पेशेंट कॉन्शियस हो उसमें हम लोग वर्बल स्केल, जो हमने बताया था कि न्यूमेरिकल स्केल बोलते हैं, और वो बताता है फेशियल पेन रेटिंग स्केल के द्वारा हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। और जो पेशेंट अनकॉन्शियस हो, इंक्यूबेटेड हो, ठीक ना, तो उसमें हम लोग FLACC का यूज़ करते हैं, जिसमें फेस डिसइंटरेस्टेड है तो 0 पॉइंट देंगे, ओकेजनल ग्रीमेस विथ ड्रोन है, ठीक ना, तो 1 पॉइंट देंगे, और इसमें 2 पॉइंट देंगे। फ्रीक्वेंट ब्राउन क्लेंस, जो इसमें हम लोग 2 पॉइंट देंगे। तो अनकॉन्शियस पेशेंट में FLACC स्कोर का यूज़ करके हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट ऑफ पेन का असेसमेंट हम लोग कैसे करते हैं, ठीक ना। यह एक्स्ट्रा के लिए हम आपको बता देते हैं कि इसका वह तो डायग्नोसिस हमने पेन रेटिंग स्केल, वर्बल स्केल, फेशियल रेटिंग स्केल के द्वारा डायग्नोसिस किया, हमने उसके सिविरिटी को जाना कि पेन कितना हो रहा है। लेकिन और पूरा कंप्लीट जो है हमारा वह किस तरह से असेसमेंट का पेन करेंगे, तो इसके लिए हम लोग PQRST का फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। P से हमारा प्रिसिपिटेटिंग पेन हो जाएगा और एग्रीवेटिंग फैक्टर हो जाएगा। मीन्स कब हमारा पेन कर रहा है, खाने टाइम कर रहा है, खाने से पहले कर रहा है, खाने के बाद कर रहा है, सोने के टाइम में पेन करता है, जब हम लेटते हैं तब पेन करता है, बाइक चलाते हैं तब पेन करता है। तो प्रिसिपिटेटिंग पेन में हमारा कब पेन कर रहा है वो पता करना है, पूछना है, इंक्वायरी करना है। क्वालिटी ऑफ पेन, यह सब हमें ऑब्जर्वेबल डाटा में पूछना है।
सब्जेक्टिव डाटा में तो हमारा पेशेंट मुझे बताएगा, लेकिन यह सब हमें ऑब्जर्वेबल डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा में पूछना है। तो उसके बाद पूछना है क्वालिटी ऑफ पेन, शार्प और डल। इसी में हम लोग को जो वर्बल फेशियल न्यूमेरिकल का यूज करना है शार्प और डल में ही। क्वालिटी ऑफ पेन पूछना है, शार्प अचानक से पेन कर रहा है या 24 घंटा हमेशा लगातार पेन करते ही रहता है, तो क्वालिटी ऑफ पेन पूछना है। रेडिएटिंग पेन, रेडिएटिंग में पेन मीन्स अगर हमारे चेस्ट में पेन हो रहा है तो हमें उससे पूछना है कि आपका पेन रेडिएट भी कर रहा है, कहीं और भी कर रहा है, तो वह पेशेंट, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो पेशेंट रहता है उसमें हमारा शोल्डर पे जो हमारा पेन रहता है, ठीक ना, चेस्ट पे जो पेन रहता है वहाँ से शोल्डर की ओर जाता है, जो पे जाता है, फिंगर पे जाता है, रेडिएट करता है, ठीक ना। जो स्टोन पेन जो हमारा रहता है उसमें भी हमें, जो किडनी के पास पेन रहेगा वो हमारे शोल्डर तक पहुँच जाएगा, पेन धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो रेडिएटिंग पेन के बारे में पूछना है। उसके बाद सिवियरिटी के बारे में पूछना है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, क्वालिटी ऑफ पेन, शार्प, डल पूछना है, और सिवियरिटी के बारे में पूछना है, और टाइमिंग के बारे में पूछना है, एक्यूट और क्रोनिक। ठीक है, पेन आज यही रहने देते हैं। पेन पूरा हमारा वाइटल साइन जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब अगले जो लेक्चर है उसमें हम लोग ABG एनालिसिस और एसिड बेस बैलेंस को पूरा समझेंगे। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कैसे होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कैसे होता है, तो पूरा ABG एनालिसिस और प्रोसीजर को हम लोग समझेंगे, ठीक ना। तो इसी तरह से हम रेगुलर वीडियो आपको डालते रहेंगे, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और दोस्तों को बताना है कि मिरेकल नर्सेस पे पूरा बेसिक रूप से पढ़ाया जाता है। तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।